एल्ब्यूमिन हमारे लिवर में प्रोड्यूस होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारे खून को बाकी ऑर्गन्स में लीक होने से बचाता है। साथ ही साथ ये हमारे पूरे शरीर में कुछ हार्मोन्स, एंजाइम्स पहुंचाने का भी काम करता है। ये हमारे शरीर के ऑर्गन्स की वेयर एंड टेयर के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर हमारे खून में थोड़ी मात्रा में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर खास लिवर या किडनी में कोई बीमारी आ जाए, कोई खराबी आ जाए, डैमेज आ जाए, तो खून में एल्ब्यूमिन की मात्रा घट सकती है या बढ़ सकती है। खून के साथ ही साथ एल्ब्यूमिन की मात्रा यूरिन में भी देखी जाती है, यूरिन में भी मेजर की जाती है। अगर स्पेशली किडनी में कोई शिकायत हो तो यूरिन की एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ सकती है। अगर आपको यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट के बारे में जानकारी चाहिए हो तो हमारा यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट के बारे में वीडियो जरूर देखिए। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ब्लड एल्ब्यूमिन टेस्ट यूजुअली एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता। इस टेस्ट के अकेले ऊपर या नीचे होने से किसी भी बीमारी की यूजुअली डायग्नोसिस नहीं हो पाती। इसीलिए ये टेस्ट कुछ और टेस्ट के साथ पैनल में किया जाता है, ग्रुप में स्टडी किया जाता है। यूजुअली सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट ये लिवर फंक्शन टेस्ट के साथ जोड़ के साथ में ग्रुप में किया जाता है। लिवर में अगर कोई भी खराबी हो तो ये एल्ब्यूमिन टेस्ट एक काफी इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है समझने के लिए या कंफर्म करने के लिए कि लिवर में कौन सी टाइप की बीमारी है। लेकिन वो जानने के लिए लिवर के बाकी के पैरामीटर्स को स्टडी करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। लिवर हमारे खाने में से प्रोटीन्स खींच के लेता है और ये फिर इस प्रोटीन्स में से एल्ब्यूमिन बनाता है। ये एल्ब्यूमिन अगर हमारे खून में बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो हो तो उसका कारण हो सकता है कि आपके लिवर में कहीं डैमेज है। आपकी लिवर की बीमारी को कंफर्म करने के लिए इस एल्ब्यूमिन का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में कुछ लिवर से रिलेटेड सिम्टम्स हो, जैसे कि जॉन्डिस यानी कि पीलिया, आंखों का कलर पीला हो जाना, हाथ पीले हो जाना, पेल हो जाना, आंखों के आजू बाजू में बहुत स्वेलिंग आ जाना, पेट के आजू बाजू में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाना, अगर किसी को बहुत ज्यादा थकान हो रही है, मसल वीकनेस लग रही है, तो आपके डॉक्टर आपको लिवर फंक्शन टेस्ट की सजेशन दे सकते हैं। इस लिवर फंक्शन में आपके डॉक्टर आपकी एल्ब्यूमिन की मात्रा चेक कर सकते हैं। कई बार क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज में भी एल्ब्यूमिन की मात्रा चेक की जाती है, क्योंकि इन कंडीशंस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक रेगुलर ब्लड टेस्ट है। आपकी नसों में से थोड़ा सा खून लिया जाता है और इस खून को लेबोरेटरी में स्टडी किया जाता है। यूजुअली इस टेस्ट के लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ दवाइयां ऐसे होती है जिसकी वजह से इस पैरामीटर की लेवल कम या ज्यादा हो सकती है। खासकर ग्रोथ हार्मोन की दवाई, इंसुलिन या फिर कोई स्टेरॉइड्स। अगर आप ये दवाइयां रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर्स को जरूर इन्फॉर्म करें। हो सकता है एक्यूरेट रिपोर्ट पाने के लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां कुछ दिनों के लिए बंद करवाने का सुझाव दे। अगर आपने सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट करवा ली हो लेकिन आपको रिपोर्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो इसकी नॉर्मल रेंज है 3.4 to 5.4 ग्राम पर डीएल। अगर आपके शरीर में एल्ब्यूमिन की लेवल, आपके खून में एल्ब्यूमिन की लेवल अगर बहुत ज्यादा कम है तो ज्यादातर चांसेस है कि आपको शायद कोई लिवर की बीमारी है। लिवर की कॉमन बीमारियां जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन की लेवल बहुत घट सकती है वो है लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस या फिर लिवर की अन्य कोई बीमारियां जैसे कि कैंसर। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां होती है जिसमें
एल्ब्यूमिन की लेवल कम हो सकती है, जैसे कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम, सीलिक डिजीज, क्रॉन्स डिजीज जो आंतड़ी की बीमारी होती है, मैल न्यूट्रिशन यानी कि अगर आप बराबर से न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा रहे हो, प्रोटीन का इंटेक अगर अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से एल्ब्यूमिन की मात्रा घट सकती है। शॉक यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाना, उसकी वजह से भी एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो सकती है। अगर शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है यानी कि मल्टीपल ऑर्गन्स में सूजन है, तो उसकी वजह से भी एल्ब्यूमिन की मात्रा घट सकती है। अगर किसी के शरीर में सीरम एल्ब्यूमिन की लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो ये डिहाइड्रेशन का लक्षण हो सकता है। साथ ही साथ इसका ये भी लक्षण हो सकता है कि शायद आपका प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन एक बात याद रखिए कि इसकी रिपोर्ट हर लैब में वेरी हो सकती है। इसकी नॉर्मल रेंज तक हर लैब में वेरी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक दैट दे आर यूजिंग टू स्टडी द लेवल्स। लेकिन एक अच्छी ऑथेंटिक लैब में से अगर ये रिपोर्ट करवाएं, तो आपकी रिपोर्ट एकदम एक्यूरेट आ सकती है। अगर आपको किसी अच्छी लैब के बारे में सुझाव चाहिए हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लैब की रिकमेंडेशन पाएं। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।